आज का पहला चरण है। अभी हम जानते हैं इस हॉल में मैक्सिमम ऐसे चेहरे हैं जो अनुभवी हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बता सकते हैं बखूबी, लेकिन कल का जो आयोजन है, कल का आयोजन हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि कल उसका अंत न हो। अगर कल फाइनली इसको हम लोग इस अधिवेशन को समाप्त करते हैं तो इसका समापन न हो, क्योंकि ये महाधिवेशन समाप्त होने वाली स्थिति में नहीं है। जब तक कि दूसरा अधिवेशन न हो जाए तब तक इसको समाप्त नहीं होने देना है। उसका आयोजन भी हम करेंगे। प्रपोजल आया हुआ है व्यापार प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि इस बार जितने भी पदाधिकारियों की घोषणा हुई है उन सभी पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान समारोह पश्चिमांचल कार्यकारिणी के पदाधिकारी गाजियाबाद में रखना चाहते हैं। गाजियाबाद में एक बड़ा आयोजन करके लोग वहीं पर सारे पदाधिकारियों को बुलाना चाहते हैं, जो 5 तारीख का लक्ष्य है। मैं यह प्रपोजल इसलिए मैं यहाँ पर लाने का काम किया हूँ, तो जो अगला कार्यक्रम होने वाला है सितंबर माह में, मैं इस प्रपोजल को जो कल का है, कल मैं इसको फाइनली पहुंचाऊंगा, लेकिन आज मैं इसलिए रख रहा हूं कि सबके नॉलेज में चीजें आ जाए। 5 तारीख को जो हमने कहा है कि जिले की 27 कार्यकारिणी सक्रिय सदस्यता के साथ साथ जो तैयार होगा 5 तारीख को जो मिलेगा उसको 1 हफ्ता के अंदर पूरा वेरिफिकेशन करके एक डेट सुनिश्चित करेंगे। उस डेट में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के वो 27 पदाधिकारी गाजियाबाद में नजर आएंगे और उनके चलने का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। जैसे यहाँ प्रबंध है उसी प्रकार से वहां भी प्रबंध है। मुझे अच्छा लगा कि उमेश जी ने कहा कि मैं पहली बार फ्लाइट पे चढ़ा, यह सौभाग्य है और ये कड़ी है ये शीर्ष नेतृत्व से जुड़ करके जो असंभव कार्य था उसको संभव में परिवर्तित करा। तो ये संगठन की मजबूती भी कोई असंभव कार्य नहीं है, सब संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ संभव। एक विषय आया था बीच में, बार बार ये आ रहा है लेकिन उसके तह तक कोई नहीं जा रहा। मैं एक नाम का जिक्र करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारे पुराने नेता भी यहाँ पर हैं। पार्टी में एक राष्ट्रीय सलाहकार थे सत्यनारायण कनौजिया, अब नहीं है। 2012 के चुनाव में नेताजी का आदेश हुआ, उसमें मैं प्राइवेट आईबी कर रहा था, लेकिन जो भी समय बचता था मैं आता था और नेताजी के आदेश का पालन करते हुए आपका आदेश हुआ कि आप सत्यनारायण कन्नौजिया जी के साथ पूरे बलिया जनपद के कन्नौजिया को एकत्रित करें। हमने कहा हो जाएगा। सत्यनारायण कन्नौजिया जी से मैं बस यही कहता था कि आप कन्नौजिया समाज में बस ले चलिए, वहां कदम रखवा दीजिए, उसके बाद हमारा विषय होगा कि वो कैसे हमारे साथ जुड़ेंगे। जानते मैंने कहा सीखा, बाबूजी हमारे कहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ट्रेन में जनरल बोगी में अगर चढ़े के बाद तो पहले पैर रखा का स्थान देखा कि वो पैर कहाँ रखे के बाद। अगर एक पैर रख लिए तो मैं खुद का अनुभव बताता हूं, एक पैर रख लिए तो दूसरा तो जरूर रखा जाएगा, क्योंकि दूसरा जहां से आप चढ़ेंगे वहां छोड़ के नहीं आएंगे, दूसरा तो ले ही के आएंगे ना, ये तो जनरल सी बात है। तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने जीवन में मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिकल करता हूं, मैं हर चीज को प्रैक्टिकली करता हूं। ये मंत्री जी ने बहुत पहले समझाया था। लखनऊ में एक रैली थी जिसमें बहन मायावती जी की सरकार थी, बड़ा वहापोह की स्थिति हो गई थी, मंच छोड़ के मैक्सिमम लोग भाग खड़े हुए थे क्योंकि भीड़ से ज्यादा फोर्स खड़ी हो गई थी और सब लोगों के दिमाग में आ गया था कि अब जो है लाठी चार्ज होगा, भाई हम तो नहीं पीटने वाले हैं, नेताजी पिटाए चाहे जो हो, हम तो भाई जान बचा के भागेंगे। क्योंकि हम छोटे थे तो मंच के पीछे अक्सर हम लोग रहा करते थे, तो बहुत अपने पार्टी के नेता कहें कि भाई नेताजी मानत नहीं खान का विचार, हम मायावती जी पिटवई है का। और नेताजी अकेले सोचिए कि मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि लखनऊ जैसे शहर में आकर के बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अकेले मंच पे खड़ा होकर के मायावती जी को चुनौती देना ये मजाक बात नहीं था। नेताजी मैं मंच के बस बगल में खड़ा था और हमको भी भय लग रहा था कि अब लगता है गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उस रैली में जाने के लिए जब ये हुआ, क्योंकि रैली में जाने का शौक हमको बहुत ज्यादा था, तो जब हम सोचे कि हो सकता है कुछ अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन हम लोग खालिसपुर से चल करके जो शाहगंज स्टेशन पर आए तो बाबूजी ने निर्देश दिया था कि शाहगंज एक ट्रेन मिलेगी, उसी से सबको लखनऊ आना। जब शाहगंज हम लोग पहुंचे तो शाहगंज उतरे, रात को ट्रेन आई, जब ट्रेन में देखे इतनी भीड़ तो हमारी हिम्मत छूट गई, लेकिन याद आया कि बाबूजी बोले कि अगर एक पैर रखा गए तो जान लो कि सीट मिल जाए। जाने वाले में हमारा पूरा परिवार सब लोग थे। अब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी शाहगंज आते आते कि उसमें जगह नहीं मिल पा रहा। हमने ये तय किया कुछ करके पहले पैर रखना है उसमें, और ट्रेन में मतलब धक्का मुक्की चलने लगा, मैं पैर रख लिया और जब पैर रख के जब ट्रेन चली धीरे 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 जगह बना के वहीं बैठ गया। जब बैठ गया तो फिर धीरे धीरे पीछे घसकने लगा और करते करते लखनऊ पहुंचने के पहले हमको सीट मिल गई। ये मैंने क्यों
क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि निरंतर प्रयास करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आता है। और ये जो एक मुद्दा है बार बार अपने आड़े हाथ आ रहा है, अन्य समाज को कैसे जोड़ेंगे? अन्य समाज को जोड़ने के लिए उनके बीच में चलना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि 100 लोग बैठे हैं, जरूरी ये है कि अगर 5 लोग भी बैठे हैं और 5 में से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर एक व्यक्ति को भी हम जोड़ लिए एक दिन में, तो ये मान लिया जाएगा कि हमारा कार्यक्रम अच्छा रहा और आज का कार्यक्रम सफल रहा। जुड़ेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जान गया है कि माननीय नेताजी ही एक ऐसे नेता हैं जो सबकी बात करते हैं। हम सभी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और आपके ही नेतृत्व में पार्टी चल रही है, आप ही चलाते हैं। नेताजी का तो डायरेक्शन होता है, करता धरता आप हैं, चलाते आप हैं, व्यवस्था आप बनाते हैं, सब कुछ आप करते हैं। बूथ मैनेजमेंट आप देखते हैं, सेक्टर डिवाइडेशन आप करते हैं, बूथ का आप, विधानसभा का आप, जिले का आप, प्रदेश में है तो प्रदेश, सब कुछ आप करते हैं। फिर आप ये गोल गोल घूम करके फिर 0 तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, सेंटर पॉइंट तक? मेरे कार्यकर्ता साथियों, आज का कार्यकाल, आज का जो ये अधिवेशन है वो धीरे धीरे अपने उस छोर पर पहुंच रहा है समाप्ति के। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब यहां से जाएं तो इस पे विचार करें कि कल अगर हमको अवसर प्राप्त होता है तो हम कौन सी बातें रखें, हम कौन से बिंदु रखें जिससे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हो तो इनके संबोधन में नाम आ जाए कि फलाने कार्यकर्ता ने यह बात कहा था जिससे मैं सहमत हूं और इसे अगली बार करने की आवश्यकता है, जिससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को और ताकत मिल सके।